सावधान, महाराजा धीराज, पृथ्वी सम्राट राजा हरिश्चंद्र पधार रहे हैं। महाराजा धीराज राजा हरिश्चंद्र की जय। महाराजा धीराज राजा हरिश्चंद्र की जय। महाराजा धीराज राजा हरिश्चंद्र की जय। क्या बात है राजन, आज आपका मन उदास है? हाँ महामंत्री, कल रात स्वप्न में एक महात्मा आए थे। उन्होंने कहा, राजन तुम तो बड़े दाता हो, दानी हो, तुम्हारा यश त्रिलोक में छा रहा है। तुम मुझे अपना संपूर्ण राज दान के रूप में समर्पित कर दो और दक्षिणा स्वरूप 250 स्वर्ण मुद्राएं भी मुझे दीजिए। महाराज, स्वप्न की बात का क्या प्रमाण? लोग स्वप्न में न जाने क्या क्या देखते हैं। इसका यह मतलब तो नहीं कि उसे हकीकत बनाया जाए। महाराज, आप इन बातों को भूलकर पूर्व राज्य कीजिए। नहीं सभाजनों, मैंने स्वप्न में ही सही दान तो दिया है और अब मैं इस बात पर अटल रहूंगा। अतः मैं रघुवंशी हरिश्चंद्र यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक वे महात्मा राज्य लेने नहीं आते तब तक इस राज्य की सेवा सेवक के रूप में करूंगा। धन्य है महाराज, धन्य है। धन्य है महाराज, धन्य है। धन्य है महाराज, धन्य है। क्या बात है स्वामी, आप इतने उदास क्यों हैं? कहो आर्य, संकोच न करें, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। प्रिय, यही तो दुविधा है, कैसे कहूँ। दान देते समय मुझे न तो तुम्हारा न ही पुत्र का ख्याल रहा। मैं अकेला होता तो वन चला जाता, परंतु तुम दोनों का क्या होगा यही सोचकर मन विचलित है। यह तो हर्ष की बात है स्वामी कि मैं आपके कार्य में साथ हो जाऊं। रही बात पुत्र की, तो वह भी हमारा है। आप निश्चिंत रहे स्वामी, हम यह राजपाट त्याग कर आपके साथ वन चलने को तैयार हैं। महाराज की जय हो। क्षमा करें महाराज, एक तपस्वी महात्मा आपसे मिलना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यह राज्य उनका है। ठीक है, उन्हें आदर सहित महल में लाया जाए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। प्रणाम मुनिवर, आइए आसन ग्रहण करें। मैं यहाँ आसन ग्रहण करने नहीं आया हूँ राजन। तुम बड़े ही सत्यवादी व धार्मिक व्यक्ति हो। आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो और मेरी दक्षिणा का प्रबंध करो। हे महात्मन, यह राज्य आपका ही है। रही बात 250 स्वर्ण मुद्राओं की, तो मैं उस दक्षिणा का प्रबंध अभी किए देता हूँ। महामंत्री, राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं गुरुदेव को दी जाए। ठहरिए राजन, राजकोष से प्रबंध मतलब आप भूल रहे हैं। महाराज, यह राज्य मेरा है, अतः राजकोष पर आपका कोई अधिकार नहीं। क्षमा करें महात्मन, मुझसे भूल हो गई, परंतु इस समय मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अतः आप मुझे कृपा कर 30 दिन का समय दीजिए। मैं आपकी दक्षिणा की व्यवस्था अवश्य कर दूंगा। ठीक है राजन, हमें आपके वचनों पर पूर्ण विश्वास है, किंतु अवधि का ध्यान रहे। और आपके रत्न आभूषण भी राज्य की ही धरोहर है, इन्हें राज्य को सौंप दें। ठीक है राजन, यह लीजिए।
चलो प्रिय, चलो पुत्र। हे प्रजाजन, मुझे क्षमा करिएगा। पिताजी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो, मुझसे अब नहीं चला जाता। धीरज रखो पुत्र। माँ, मुझे भूख लगी है। पुत्र, तुम तो एक राजकुमार हो, थोड़ी सी भूख नहीं सह सकते? क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ? आ, प्रिय, मैं कुछ भोजन के लिए देखता हूँ। प्रिय, अब तो हमें यही खाकर रहना होगा। आज 30 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक दक्षिणा की व्यवस्था नहीं हुई। सत्य की रक्षा कैसे होगी? क्या प्राण रहते मैं सत्य से विचलित हो जाऊंगा? हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। प्रणाम मुनिवर। मैं यहाँ प्रणाम लेने नहीं आया हूँ राजन, मैं यह स्मरण कराने आया हूँ कि आज 30 दिन पूर्ण हो रहे हैं। क्षमा करे गुरुवर, मुझसे भूल हो गई। लेकिन अभी तो दिन के 2 प्रहर बाकी हैं। सूर्यास्त से पूर्व आपकी दक्षिणा का प्रबंध अवश्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सूर्यास्त के समय ही आएंगे। क्षमा करें स्वामी, मैं आपके सुख में साथ थी, तो आज मैं इस विपत्ति में भी आपके साथ हूँ। ऐसा करे स्वामी, मुझे बेच दे और जो धन मिले उससे दक्षिणा का प्रबंध करें। नहीं प्रिय, ऐसा न कहो। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। परंतु सत्य की रक्षा के लिए मुझे यह कृत्य भी करना पड़ा, तो यह भी मुझे स्वीकार है। सुनो सुनो, मैं अपनी भार्या को दासी कर्म के लिए बेच रहा हूँ। कोई खरीदार है कोई खरीदार? अरे, मारे एक दासी की जरूरत है, इको का मोल लेगा भाया? जो आप देंगे वही स्वीकार है। तो ई लो 100 स्वर्ण मुद्राएं, आज से थारी पत्नी मारी दासी हुई। दासी, मारा साथ चल। माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा। ठीक है भाया, तू भी अपनी माँ के साथ चल, तुझे भी खरीद लेता हूँ। इके भी बेचेगा कई? तो ले भाया, इसकी रकम पूरी 50 मुद्राएं। चलो, दोनों हमारा साथ चलो।
इस शोक से क्या, सूर्यास्त होने में अब कुछ ही समय बाकी है, लेकिन अभी भी दक्षिणा में 100 मोहरे कम है। हे भगवान, मेरे वचन की रक्षा करना। हा 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 हा। क्या है रे, किस चिंता में है? मैं अपने आप को बेचना चाहता हूँ, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं मिलता। चल, मैं तुझे खरीदता हूँ, चलेगा मेरे साथ? पूरे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मैं रघुवंशी और एक चांडाल की सेवा, क्या यह ठीक है? परंतु सत्य की रक्षा के लिए निंदनीय कृत्य भी स्वीकार है। ठीक है, मुझे स्वीकार है। तो यह लो और चल मेरे साथ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। राजन, संध्या के साथ समय पूर्ण हो चला है। प्रणाम मुनिवर, मुझे ज्ञात है। लीजिए आपकी दक्षिणा। आयुष्मान भव राजन। चलें वत्स। ई हा 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 हा। आज से शमशान की संपूर्ण जवाबदारी तुम्हारी है। याद रहे, बिना कर लिए संस्कार नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा। ओ पुत्र, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हाय विधाता, हम यह किस पाप का दंड भोग रहे हैं? मेरे स्वामी, कहाँ हैं आप? आज इतने निश्चिंत होकर कहाँ बैठे हैं? आज एक सम्राट पुत्र अग्नि संस्कार के लिए श्मशान आए हैं और उसके तन पर एक कफन तक नहीं। आप सुन रहे हैं स्वामी? इस समय शमशान में स्त्री के रोने की आवाज। अरे, यह आवाज तो कुछ जानी पहचानी से लगती है। कहीं ये तारामती की तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जाकर देखना चाहिए। कौन है वहां? कौन है? ओह तारामती, तुम! और इस अवस्था में? स्वामी, स्वामी, हमारा इकलौता पुत्र सर्वदंड से मृत्यु को प्राप्त हुआ। स्वामी, यह कैसी सत्य की परीक्षा है? ओह पुत्र, हमें छोड़कर कहाँ चले गए पुत्र? स्वामी, आप इसके कफन व क्रियाकर्म का प्रबंध करें। तारामती, मैं कितना अभागा हूँ कि आज तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं तो स्वयं एक दास हूँ। कफन कहाँ से लाऊं? और बिना कर लिए क्रियाकर्म ही नहीं कर सकता। इतने निष्ठुर न बनो स्वामी, यह आपका ही पुत्र है। प्रिय, मेरी विवशता समझो। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो ठीक है स्वामी, यह लो मेरी आधी साड़ी कर के रूप में, और हम आधी साड़ी को पुत्र का कफन बनाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। ठहरो पुत्री। नारायण नारायण, तुम्हारी सत्य निष्ठा देखकर देवगण स्वयं पधारे हैं।